हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इमेज और ग्राफिक्स के बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में। किसी भी iOS एप्लीकेशन के परफॉर्मेंस के चार इम्पॉर्टेंट पहलू होते हैं। पहला, उस एप्लीकेशन का मेमोरी यूसेज। दूसरा, CPU यूसेज। तीसरा, बैटरी। और चौथा, रिस्पॉन्सिवनेस। ये चारों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। अगर आपके एप्लीकेशन का CPU यूसेज ज़्यादा है तो वो बैटरी ज़्यादा कंज्यूम करेगा और उसका डायरेक्ट प्रभाव उस एप्लीकेशन के रिस्पॉन्सिवनेस पे पड़ेगा। सिमिलरली, अगर आपके एप्लीकेशन का मेमोरी यूसेज ज़्यादा है तो आपके एप्लीकेशन का CPU यूसेज भी बढ़ेगा और CPU यूसेज के साथ बैटरी लाइफ और रिस्पॉन्सिवनेस पे भी प्रभाव पड़ेगा। हम अपने एप्लीकेशन में CPU यूसेज और मेमोरी यूसेज को कैसे ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं, ये डायरेक्टली हमारे ऐप के परफॉर्मेंस को प्रभावित करता है। आईफोन एप्लीकेशन में स्क्रीन पे कोई भी ग्राफिक्स दिखाने के लिए दो बेसिक बफर्स की ज़रूरत होती है। ये दो बफर्स हैं, इमेज बफर और डाटा बफर। इमेज बफर आपके स्क्रीन पे कंटेंट शो करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इमेज बफर में पिक्सल इन्फॉर्मेशन होती है। आपके स्क्रीन के किस पिक्सल पे क्या शो करना है वो इन्फॉर्मेशन होगी इमेज बफर में। इमेज बफर स्क्रीन साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है। अगर आपके स्क्रीन पे एक बड़ा व्यू शो करना है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो इमेज बफर बनेगी वो भी बड़ी बनेगी। सिमिलरली, अगर स्क्रीन पे एक छोटा एलिमेंट शो करना है तो करस्पॉन्डिंग जो इमेज बफर बनेगा वो छोटा रहेगा। डाटा बफर रिस्पॉन्सिबल है आपका ग्राफिक्स कंटेंट होल्ड करने के लिए। लेट्स से आप अपने एप्लीकेशन में कोई इमेज शो कर रहे हो, उस इमेज से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन, सब डाटा एक डाटा बफर में स्टोर की जाती है। डाटा बफर मेटा डाटा भी स्टोर करेगा एंड इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ पिक्सल इंफॉर्मेशन। डाटा बफर में पिक्सल इंफॉर्मेशन नहीं रहती है, इसमें रॉ इमेज का इंफॉर्मेशन रहता है। अगर हमें अपने एप्लीकेशन में कोई इमेज शो करनी है तो सबसे पहले वो इमेज एक डाटा बफर में लोड होगी। वो डाटा बफर से वो डिकोड की जाएगी एक इमेज बफर में और फिर इमेज बफर से वो इंफॉर्मेशन स्क्रीन पे डिस्प्ले की जाएगी। तो हमने देखा कि डाटा बफर में एक्चुअल इमेज की इंफॉर्मेशन रहती है जो कि स्क्रीन के साइज से इंडिपेंडेंट रहती है। लेट्स से अगर आपके स्क्रीन पे कोई स्मॉल थंबनेल इमेज दिखानी है और आपके पास जो इमेज है वो बड़ी इमेज है तो आपका डाटा बफर का साइज़ बड़ा होगा और आपका ओवरऑल मेमोरी का साइज़, एप्लीकेशन का मेमोरी साइज़ बढ़ेगा। पर स्मॉल इमेज स्क्रीन पे दिखाने के लिए बड़ा सा डाटा बफर क्यों यूज़ करना, वो हम ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। इस ऑप्टिमाइजेशन के लिए iOS के अंदर कई इनबिल्ट टेक्निक्स डिफ़ाइन की गई हैं। वो टेक्निक्स क्या हैं, आइए देखते हैं। हमारे पास एक सैम्पल एप्लीकेशन है जो कि ओपन मूवी डाटाबेस से मूवीज़ की लिस्ट इंफॉर्मेशन फेच करती है और स्क्रीन पे डिस्प्ले करती है। इसके लिए हमें ये सभी इमेजेस डाउनलोड करने रहते हैं। ये इमेजेस हम अपने एप्लीकेशन में कैसे डाउनलोड करते हैं और कैसे रेंडर करते हैं, ये एप्लीकेशन के परफॉर्मेंस को प्रभावित करेगा। सबसे पहले डिफ़ॉल्ट अप्रोच में हम एक URL सेशन लेके इमेज डाउनलोड करते हैं और इमेज डाउनलोड होने के बाद cellview.image पे वो इमेज को एक UI इमेज क्रिएट करके उस इमेज को सेट कर दिया जाता है। इसको रन करके देखते हैं और आइए इसका परफॉर्मेंस देखते हैं।
आप ये नोटिस करोगे कि रिलेटिवली ये एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस सही है, पर सीपीयू यूसेज हैवी है और मेमोरी अप्रॉक्सली 60.8 MB। इस टेक्निक का डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पे जो हम लोग इमेज डाउनलोड कर रहे हैं और जो डाटा बफर जो बन रहा है वो एक्चुअल इमेज रिजोल्यूशन का बन रहा है, जबकि हमें अपने स्क्रीन पे उतनी बड़ी इमेज नहीं शो करनी। इसके वजह से आपका एप्लीकेशन का मेमोरी फुटप्रिंट बढ़ जाता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एप्पल ने कुछ इनबिल्ट तरीके सजेस्ट किए हैं। आइए देखते हैं वो तरीके क्या हैं। हमने यहाँ पे एक मेथड किया है डाउनलोड इमेज, जिसमें हम लोग इमेज का यूआरएल पास करते हैं और स्क्रीन की साइज है उस इमेज की वो पास करते हैं और स्केल पास किया जाता है। ये डिफ़ॉल्ट एप्पल द्वारा प्रोवाइडेड सैम्पल कोड है। इसमें हम लोग कोर इमेज की कुछ टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं उस यूआरएल से इमेज को डाउनलोड करने के लिए। इस टेक्निक का एडवांटेज ये है कि सबसे पहला, ये ऑटोमेटिकली एक कैशे को मेंटेन करता है। सेकेंड, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, कि ये ऑटोमेटिकली हर इमेज से एक थंबनेल इमेज एक्सट्रैक्ट करके रखता है। इसका एडवांटेज क्या है कि आपको स्क्रीन पे जिस साइज़ की इमेज चाहिए, डाटा बफर में जो इमेज लोड होगी वो उसी साइज़ के करस्पॉन्डिंगली लोड की जाएगी। अगर हम लोग ये टेक्निक यूज़ करते हैं तो ओवरऑल मेमोरी फुटप्रिंट एप्लीकेशन का कम होता है। आइए ट्राई करते हैं ये अप्रोच। आप नोटिस करोगे कि रिस्पॉन्सिवनेस थोड़ा सा कम हुआ है, पर मेमोरी यूसेज एप्लीकेशन का रिड्यूस हुआ है। अर्लियर इट वाज अराउंड 60 प्लस, अब मेमोरी यूसेज कम है, थ्रेड्स भी कम बने हैं। इसका एक मेन रीज़न ये है कि इस अप्रोच में हम अपने हिसाब से थ्रेड मैनेज नहीं कर रहे हैं। सो इसको कमेंट करते हैं। लेट्स ट्राई अनदर अप्रोच। इस अप्रोच में हम लोग क्या कर रहे हैं, इस अप्रोच में एवरी टाइम वी आर क्रिएटिंग अ ग्लोबल क्यू। ये ग्लोबल क्यू रिस्पॉन्सिबल होगा इमेज डाउनलोड करने के लिए, और वंस इमेज डाउनलोड हो जाती है उसके बाद हम लोग इसे इमेज व्यू पे शो कर देते हैं ऑन द मेन थ्रेड। Let's run this. आप यहाँ पे थ्रेड्स पे ध्यान दीजिए। आप देखोगे यहाँ पे थ्रेड्स बहुत क्रिएट हो रहे हैं, एंड दो एप्लीकेशन इज स्मूथ, स्टिल अ लॉट ऑफ थ्रेड्स आर बीइंग क्रिएटेड, और सीपीयू स्पाइक बढ़ रहा है compared to the last two approaches that we followed. Almost 21 threads. Now let's come to the problem. इस अप्रोच में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम समझने के लिए हमें एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा। वो कॉन्सेप्ट है थ्रेड एक्सप्लोजन। अगर हम अपने एप्लीकेशन में बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड थ्रेड्स बनाते हैं तो वो सभी थ्रेड्स सीपीयू को मैनेज करना रहता है, तो बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड थ्रेड बनाने से सीपीयू पे लोड पड़ता है, और एक पर्टिकुलर टाइम आने के बाद उसका डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है हमारे एप्लीकेशन की रिस्पॉन्सिवनेस और मेमोरी कंजम्पशन पे। अगर थ्रेड एक्सप्लोजन हुआ, ज़्यादा हुआ, तो iOS आपके एप्लीकेशन को टर्मिनेट कर सकता है, या आपकी एप्लीकेशन हैंग हो सकती है। तो ये अप्रोच भी अच्छा अप्रोच नहीं है।
तो हम लोग इसे भी कमेंट करते हैं। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है यूज ऑफ सीरियल क्यूज। इस अप्रोच में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग रादर देन क्रिएटिंग मल्टीपल थ्रेड्स, हम लोग एक सीरियल क्यू क्रिएट करेंगे। अब जितने भी डाउनलोड ऑपरेशन हो, होने हैं, वो सभी डाउनलोड ऑपरेशन हम लोग ये डेडिकेटेड सीरियल क्यू को देंगे। इस अप्रोच से थ्रेड एक्सप्लोजन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। आप नोटिस करोगे एप्लीकेशन की रिस्पॉन्सिवनेस भी अच्छी रही है, और आप देखोगे कि थ्रेड काउंट जो है वो कम है। तो जो कम थ्रेड ही प्रॉपरली यूटिलाइज हो रहे हैं। तो इस वीडियो में हमने 4 डिफरेंट अप्रोचेस देखे। पहला, यूज डिफ़ॉल्ट यूआरएल सेशन। इस अप्रोच का प्रॉब्लम क्या था? इस अप्रोच में जो डाटा बफर बन रही है वो फुल इमेज साइज के हिसाब से बन रही है, जिसकी वजह से मेमोरी फुटप्रिंट एप्लीकेशन का बढ़ेगा। अगर आप अपने एप्लीकेशन में ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन इमेजेस करते हो, सर्वर से डाउनलोड करते हो, तो आपका एप्लीकेशन का मेमोरी फुटप्रिंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। दूसरा अप्रोच एप्पल का रिकमेंडेड सीजी इमेज सोर्स का अप्रोच है, पर इस केस में हमें ये इंश्योर करना होगा कि हम एक सीरियल क्यू लेके सब डाउनलोड ऑपरेशन इस सीरियल क्यू पे डालें। उससे हमारा सीपीयू ओवरलोड नहीं होगा और उससे थ्रेड एक्सप्लोजन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये पर्टिकुलर सैम्पल कोड नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड लिंक्स पे अवेलेबल है।